तेज बारिश हो रही थी। रात के अंधेरे में शहर की सड़कें पानी से चमक रही थी। एक लड़की सफेद दुपट्टा संभालते हुए स्टेशन की ओर भाग रही थी। पीछे से किसी की आवाज आई, सुमन रुक जाओ। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। उसके हाथ में एक छोटा बैग था, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन सीटी दे रही थी। वो दौड़ी और आखिरी डिब्बे का हैंडल पकड़कर अंदर चढ़ गई। यहीं से उसकी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। 3 दिन बाद उसकी शादी थी। पूरा शहर जानता था कि सुमन की शादी कितनी धूमधाम से होने वाली है। उसका घर रोशनी से सजा हुआ था, रिश्तेदार आ चुके थे, मेहंदी की खुशबू दीवारों तक में बस गई थी। उसकी माँ दिन रात तैयारियों में लगी थी। पिता मेहमानों की सूची देख रहे थे। हर कोई खुश था सिवाय सुमन के। सुमन एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसके सपने साधारण थे। एक प्यार करने वाला जीवन साथी, एक छोटा सा घर और सम्मान से भरी जिंदगी। उसकी शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा था, लेकिन सुमन ने उससे कभी दिल से बात नहीं की थी। वो रिश्ता उसके परिवार ने तय किया था और उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। फिर अर्जुन उसकी जिंदगी में आया। अर्जुन से उसकी मुलाकात एक किताबों की दुकान पर हुई थी। सुमन को पढ़ने का बहुत शौक था और उसी शौक ने उन्हें मिलाया। अर्जुन की बातें अलग थीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और शब्दों में जादू। उसने सुमन से पूछा था, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं है जो दूसरों ने तय कर दी हो? वो सवाल उसके दिल में उतर गया। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले किताबों पर चर्चा होती, फिर सपनों पर। अर्जुन उसे समझता हुआ लगता था। वो कहता, तुम्हें मजबूरी में शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। सुमन के मन में जो सवाल बरसों से दबे थे, अर्जुन ने उन्हें आवाज़ दे दी। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया। सुमन को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। अर्जुन ने एक दिन कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो अभी, वरना देर हो जाएगी। वो एक कठिन फैसला था। एक तरफ उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारियां और समाज का डर था। दूसरी तरफ अर्जुन का प्यार जो उसे आज़ादी का वादा कर रहा था। और फिर वो रात आई जब उसने घर छोड़ दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए सुमन ने सोचा था कि वो एक नई जिंदगी की ओर जा रही है। अर्जुन उसके साथ था, उसका हाथ थामे हुए। उसने कहा था, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन शहर बदलते गए और अर्जुन भी बदलने लगा। पहले उसने कहा कि कुछ दिन छुपकर रहना होगा, फिर नौकरी की तलाश का बहाना आया। पैसे कम पड़ने लगे। सुमन ने अपने गहने बेचे। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो प्यार पर यकीन करती थी। धीरे धीरे अर्जुन देर से घर आने लगा। उसकी बातें कम हो गई। फ़ोन पर किसी से छुपकर बात करता। सुमन के सवालों पर वो चिढ़ जाता। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वो गुस्से में कहता। सुमन चुप हो जाती। एक दिन वो लौटा ही नहीं। पहले दिन सुमन ने इंतज़ार किया, दूसरे दिन डर बढ़ा, तीसरे दिन उसने आसपास खोजा। स्टेशन गई, उस किराए के कमरे के मालिक से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। अर्जुन जैसे हवा में गायब हो गया था। तभी उसे सच्चाई समझ में आई। वो प्यार नहीं, एक छलावा था। उसने अपने माता पिता को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसे शर्म, डर और पछतावा खा रहा था। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया, परिवार, सम्मान और अब प्यार भी। दिन हफ्तों में बदल गए, पैसे खत्म हो गए। वो छोटे मोटे काम करने लगी, लेकिन हर रात उसका दिल टूटता रहा, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने उसे इस्तेमाल किया। उसका मन भीतर से खाली हो गया था। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी, सुमन खिड़की के पास बैठी थी। आसमान में बादल थे और बिजली चमक रही थी। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया। बचपन, घर की हंसी, शादी की तैयारियां, अर्जुन की मीठी बातें और फिर उसका गायब हो जाना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखने की कल्पना की। शायद अगर वो लौटती तो क्या उसे माफ़ कर दिया जाता? क्या उसके माता पिता उसे गले लगा लेते? ये सवाल उसके दिल में था, लेकिन उसके डर ने उसे रोक दिया। और उसी डर और टूटे हुए दिल के साथ उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे वापसी संभव नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला, उस गुमनाम शहर की हवा में एक सन्नाटा था। किसी को नहीं पता था कि एक लड़की जिसने प्यार के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया था, अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिनों बाद खबर उसके शहर तक पहुंची। उसके माता पिता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ की आंखें सूख गईं, पिता की कमर झुक गई।
लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक मासूम दिल को समझ और सहारा चाहिए था, न कि फैसलों का बोझ। सुमन की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी उस शहर में जब बारिश होती है, लोग कहते हैं कि हवा में एक दर्द घुला हुआ है। वो दर्द एक लड़की के अधूरे सपनों का है। उसकी कहानी लोगों को ये सिखाती है कि प्यार अंधा नहीं होना चाहिए और फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उस रात सुमन ने डर की जगह हिम्मत चुनी होती, अगर उसने एक बार घर लौटने की कोशिश की होती, तो क्या उसकी कहानी अलग होती? कभी कभी जिंदगी हमें गिरने के बाद भी एक मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना जरूरी होता है। सुमन की कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि उस अकेलेपन की है जो गलत फैसलों के बाद इंसान को घेर लेता है। ये कहानी बताती है कि प्यार में समझ जरूरी है, भरोसे के साथ आत्मसम्मान भी जरूरी है, और सबसे जरूरी, किसी भी मुश्किल में जिंदगी को छोड़ देना समाधान नहीं होता। उसकी अधूरी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात सच्चा प्यार नहीं होती। और शायद अगर कोई लड़की आज ये कहानी सुनती है, तो वो एक पल रुक कर सोचेगी और अपने फैसले से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनेगी।